ताल्लुक कौन रखता है नाकामयाब से, मिले जो कामयाबी तो गूंगे भी बोल बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, विभाजता का नियम पिछले पाठ में हमने सीखा 2 की पावर n। इस बार हम सीखने चल रहे हैं 3 की पावर n। दोस्तों, वहां पर पावर n का मतलब था किसी भी संख्या का आखिरी अंक, यानी अगर पावर 1 तो आखिरी इकाई अंक, अगर पावर 2 तो इकाई तथा दहाई अंक, अगर पावर 3 तो इकाई तथा दहाई तथा सैकड़ा। पर यहाँ पावर n का मतलब है कि यदि इस तरीके के क्वेश्चन यानी 3 पावर 1 या 3 पावर 2 यानी 9 आए या 3 आए या 3 पावर 3 यानी 27, इसी प्रकार से हम कोई सभी 3 पावर n में यदि वो आता है तो उसकी विभाजता जब भी हम करेंगे तो उन सभी संख्या के उन सभी अंकों को जोड़ लेंगे और यदि वह संख्या 3 से कटेगा तो वो 3 की विभाजता कहलाएगी। फिर समझिएगा कि जो भी संख्या आपको मिले उन सभी अंकों को जोड़िएगा और जोड़ने पर यदि वह पूरी संख्या 9 से कट जाती है तो वो 9 की विभाजता कहलाएगी, 27 से कट जाती है तो 27 की विभाजता कहलाएगी। यानी यदि दी गई संख्या 3 की पावर n का रूप में हो तब संख्या के अंकों का योगफल करते हैं। तो दोस्तों, एक संख्या लेते हैं आप सभी के सामने। आपके सामने ये संख्या है, ये एक संख्या है। इस संख्या को देखते ही हमको बताना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, ये 9 से कटेगा कि नहीं, ये 27 से कटेगा कि नहीं। पर मेनली हमको 3 और 9 पर देखना है क्योंकि 27 बड़ी संख्या हो जाती है। जब भी आपको चेक करना हो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इसको जोड़िएगा तो 8 और 7 कितना होगा 15, 15 3 कितना होगा 18। यानी आप ऐसे बोल सकते हो 8 + 3 8 + 7 + 3 + 4 + 1 + 0 + 1 बराबर 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 1 23, 23 1 24। जोड़ने पर 24 आया। क्या 24 3 के पहाड़ा में आएगा? हाँ। तो अर्थात ये क्या होगी? ये 3 की विभाजता है। ये किसकी विभाजता है? 3 की विभाजता। सर ये 9 की विभाजता? 9 की विभाजता नहीं है, 9 की विभाजता नहीं है, 3 की विभाजता है, 3 की विभाजता है, 9 की विभाजता नहीं है, 9 की विभाजता नहीं है। चूंकि 24 9 के पहाड़े में नहीं आता है, चूंकि 24 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। फिर से इसको करने का एक और आसान तरीका है। जैसे अगर हमको 3 की टेबल में देखना है 8 7 15, 15 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, उसको जोड़ो ही मत। 3 4 7 7 1 8 8 1 9, 9 भी 3 पहाड़ा में आ जाएगा, खत्म। यानी ये संख्या 3 से कटेगी। पर अगर उसी संख्या को हमको 9 की विभाजता में चेक करना है तो 8 7 15, 15 3 18, 18 9 पहाड़ा में आ जाएगा। अब इसको जोड़े नहीं, इतना छोड़ दो। 4 1 5 5 1 6, 6 9 पहाड़ा नहीं आएगा, ये 9 से नहीं कटेगा। आप जिस तरीके से समझ पाइएगा उस तरीके से करिएगा। आपके सामने
ये आपके सामने है। ये आपके सामने है। ये आपके सामने है। अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें तो देखिए ये 3 की विभाजता है कि नहीं, 9 की विभाजता है कि नहीं। अगर वो 3 के पहाड़ में आ जाता है तो 3 की विभाजता है, अगर वो 9 के पहाड़ में आ जाता है जोड़ने के बाद तो 9 की विभाजता है, यानी अंकों का योगफल करते हैं। अच्छा, अंकों को जोड़ते हैं 3 + 2 + 5 + 0 + 0 + 2। यहाँ पर देखिए 2 5 7, 0 को जोड़ने पर कोई फायदा नहीं, 2 5 7 7 2 9 9 3 12 12 3 के पहाड़ में आ जाएगा, यानी ये संख्या किसकी विभाजता, 3 की विभाजता है, पर 9 की नहीं है। 3 की विभाजता 9 की नहीं है, क्यों? 3 के पहाड़ में 12 आ जाएगा और 9 के पहाड़ में 12 नहीं आएगा। बच्चे फिर से 8 3 11, यानी 3 + 8 + 1 + 7 + 2 7 2 9 9 1 10 10 8 18 18 3 21 21। ये भी क्या होगा, 3 का विभाजता है पर 9 का नहीं है, क्योंकि 21 जो है 9 के पहाड़े में नहीं आता। अच्छा, इधर जोड़ते हैं 6 + 9 + 3 + 5, तो 5 3 8 8 9 17 17 6 23 23 जो है 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, यानी ये ना तो 3 की विभाजता है और ना ही 9 की विभाजता है। जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो 9 से कभी नहीं कटेगी। आइए इसको कोशिश करते हैं कि 9 की विभाजता बन जाए, जिससे कि आप लोग को पता चले कि 9 की विभाजता होती है। देखिए इस संख्या को मैंने बनाया है जिससे कि ये 3 की विभाजता भी और 9 की विभाजता दोनों बन जाए। 8 + 0 + 0 + 3 + 5 + 2 जोड़िएगा तो 2 5 7 7 3 10 10 8 18। बच्चे ये जो संख्या दी गई है ये 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आ जाएगा, और ये 9 से भी कट जाएगा क्योंकि 9 के टेबल में भी 18 आ जाएगा। तो ये था 3 की पावर n, यानी यदि वो 3 हो 9 हो, यानी 3 की घात के रूप में आए तो उसके दी गई संख्या के अंकों का योगफल करते हैं, और यदि वो 3 की विभाजता है तो जोड़ने पर यदि 3 के पहाड़ा में आ जाता है तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। यदि जोड़ने पर संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आएगा, जैसे 9 के पहाड़ा में 12 नहीं आ रहा है तो ये 9 से नहीं कट रहा है। ये 3 से कट गया क्योंकि 3 के पहाड़ा में 21 आता है, पर 9 के पहाड़ा में 21 नहीं आता, इसलिए 9 से ये दी गई संख्या नहीं कटेगी। इसी प्रकार से इन सभी संख्याओं को भी हम करते हैं। आइए इसी के साथ आपको हम एक छोटा सा रूल है 5 की विभाजता, उसको भी सिखा देते हैं। बच्चे हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें कम से कम मैथ्स अगर स्टार्ट करते हैं तो विभाजता रूल जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि बिना काट पीट के क्वेश्चन लगते रहेंगे। 5 की विभाजता की बात करें बच्चे, विभाजता किसी भी संख्या के इकाई अंक आप लोग जानते हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तब वह 5 की विभाजता कहलाती है, तब वह 5 की विभाजता कहलाती है। बच्चे आपके सामने 8 7 3 5, यानी बस आपको इकाई अंक देखना है, यानी ये 5 से कट जाएगा।